जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट मुख्य परीक्षा में बहुत कम समय है वो शेष बचा है, तो हमें वो टॉपिक पढ़ने जिनसे क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो सबसे पहले तो क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम करने वाले हैं। राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो पूरा टॉपिक करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमें बाहर से ना मिले। तो सारे फैक्ट हमें यहीं से याद कर लेंगे, जिसमें अवार्ड वगैरह भी है, कब कब कौन कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, कौन से खेल में जीता, वो सारी चीजें हमें वो बात करने वाले हैं। राजस्थान का ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं छोड़ेंगे जो खेल से संबंधित हो और हमारे प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत हो। तो प्रमुख खिलाड़ियों की हम बात कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड वैसे भी पूछता है और आपको अलग से टॉपिक दे रखा है। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले खिलाड़ी के रूप में हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं अवनी लखेरा जी। तो अवनी लखेरा का संबंध कहां से है? तो जयपुर जिले से आते हैं अवनी लखेरा। और इनका जो खेल की हम बात करें तो खेल कौन सा है? निशानेबाजी। तो अवनी लखेरा जयपुर जिले से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आता है। उनका खेल पूछा जाता है, ये कौन सा है? निशानेबाजी। उसके बाद में हम बात करें कि अवनी जो लखेरा है उनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है उनमें 2 पदक जीते हैं। अवनी लखेरा ने क्या किया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ उसमें 2 पदक जीते। एक तो जीता 10 मीटर में स्वर्ण पदक, और एक 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। किसने? अवनी लखेरा ने। कहां पे? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक, एक तो स्वर्ण और एक कांस्य। जयपुर जिले से आती है, निशानेबाजी इनका खेल है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या किया कि समापन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई। किसने? अवनी लखेरा ने। तो अवनी लखेरा की बात करें तो 2 पदक जीते, जयपुर से आती है, और निशानेबाजी इनका खेल है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में उन्होंने ध्वज वाहक की क्या निभाई? भूमिका निभाई। उसके बाद में हम बात करें कि जून 2022 में जो पैरो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, इसमें भी इन्होंने क्या जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते अवनी लखेरा ने। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन की हम बात करें कि 2021 में अवनी लखेरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में अवनी लखेरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अवनी लखेरा के पास पद्मश्री अवार्ड भी है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको 21 में दिया गया और पद्मश्री इनको दिया गया 2022 में। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान सरकार की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन? अवनी लखेरा। तो जयपुर जिले से आती है, निशानेबाजी इनका खेल है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते, 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 50 में कांस्य जीता। और इनके पास में क्या है? एक तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है और वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड जीत लिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वज वाहक रही। और जून 2022 में पैरो शूटिंग वर्ल्ड कप में भी इन्होंने क्या जीते? 2 स्वर्ण पदक। तो ये होगी अवनी लखेरा के बारे में बात। और भी इनसे संबंधित कोई फैक्ट आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, और आपके को ये क्लास कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिथाली राज की। तो मिथाली राज आप सब जानते हो, हमारा सौभाग्य है कि यह राजस्थान से आती है। और राजस्थान में कहां से आती है? जोधपुर से आती है। और ये क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं। क्योंकि सब जानते हैं इनको, मिथाली राज महिला क्रिकेटर है और जोधपुर से आती है। और इनका रिकॉर्ड है कि ये 10,000 से अधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। मिथाली राज कौन है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए। और वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्या है? महिला क्रिकेटर है। कौन? मिथाली राज। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहला दोहरा शतक जमाने वाली महिला क्रिकेटर की बात करें तो वो भी कौन है? मिथाली राज है। तो मिथाली राज पहली ऐसी महिला क्रिकेटर है जिसने टेस्ट में क्या जमाया? दोहरा शतक। और मिथाली राज ने क्या किया है कि एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है जिसने क्या जीते? 6 विश्व कप जीते। और ये भारतीय टीम में थी जब जब 6 विश्व कप जीते गए। और 2004 में मिथाली राज को अर्जुन पुरस्कार मिला, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको याद रखना है कि मिथाली राज जोधपुर जिले से आती हैं, महिला क्रिकेटर हैं, सबसे पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिसने 10,000 से अधिक रन बनाए। और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले क्या जमाया? दोहरा शतक जमाया। और 6 विश्व कप इन्होंने जीते हैं। 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला इनको, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया? सम्मानित है वो किया गया। उसके बाद में हम बात करें देखो कृष्णा पुनिया के बारे में। तो कृष्णा पुनिया आती है, मूलतः हरियाणा की रहने वाली थी ये, लेकिन अभी इनका ससुराल कहां पे है? हमारे राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ससुराल कहां पे? हमारे राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है इनका ससुराल। और इनका जो खेल है वो हम बात करें तो कौन सा है? डिस्कस थ्रो। वर्तमान में ये क्या है? राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में सादुलपुर विधानसभा से क्या है? ये कांग्रेस विधायक है। तो सादुलपुर से ये अभी कांग्रेस के विधायक है। और डिस्कस थ्रो इनका खेल है।
चूरू में इनका ससुराल है और ये आती है हरियाणा से। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 14 फरवरी 2022 को राजस्थान क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन, कृष्णा पुनिया। तो जब भी बात करें राजस्थान क्रीड़ा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन होगी, कृष्णा पुनिया। कब बनाया गया, 14 फरवरी 2022 को। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में हम बात करें देवेंद्र झाझड़िया की, तो देवेंद्र झाझड़िया को भी आप सब जानते होंगे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, चूरू के रहने वाले हैं देवेंद्र झाझड़िया। इनका खेल कौन सा है, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक इनका खेल है देवेंद्र झाझड़िया का। चूरू जिले से ये आते हैं और पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या किया, 2 स्वर्ण पदक जीते और ऐसा करने वाले कौन थे, प्रथम भारतीय देवेंद्र झाझड़िया। तो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन, देवेंद्र झाझड़िया। चूरू से आते हैं, जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक इनका खेल है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता FA46 में। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता देवेंद्र झाझड़िया ने। और ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। तो देवेंद्र झाझड़िया क्या है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बात होगी देवेंद्र झाझड़िया के बारे में। क्लास को देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको कैसी लग रही है। मैं ऐसे ही और भी टॉपिक है वो लेके जरूर आऊँगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात करें अपूर्वी चंदेला की, तो अपूर्वी जो चंदेला है वो आती है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। अपूर्वी चंदेला कहाँ से आती है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। निशानेबाजी इनका खेल है। अपूर्वी चंदेला का जो खेल है वो कौन सा है, निशानेबाजी है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। अपूर्वी चंदेला ने कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक। इनका क्षेत्र कौन सा है, निशानेबाजी है और ये जयपुर जिले से आती है। उसके बाद में हम बात करें इन्होंने क्या किया, ये 2014 में तो स्वर्ण पदक जीता और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या जीता, कांस्य पदक जीता। और वर्ष 2019 में ISSF विश्व कप में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। तो कॉमनवेल्थ 2014 में स्वर्ण पदक, 18 में कांस्य पदक और वर्ष 2019 में ISSF जो विश्व कप हुआ उसमें क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता अपूर्वी चंदेला ने। उसके बाद में हम बात करें देखो रजत चौहान की, तो रजत चौहान के बारे में बात करें तो ये आते हैं जयपुर से। रजत चौहान कहां से आएंगे, जयपुर से। तीरंदाज इनका क्या है, क्षेत्र है, मतलब तीरंदाज इनका क्या है, खेल है। और 2014 एशियाई खेलों में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। रजत चौहान ने 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और 2022 में हैदराबाद नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता। 14 में तो जीता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2022 में हैदराबाद नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता। और इनको क्या मिल चुका है, 2016 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। रजत चौहान जयपुर से, तीरंदाज इनका खेल, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 22 में हैदराबाद नेशनल कंपाउंड आर्चरी में स्वर्ण पदक और 2016 में रजत चौहान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करें देखो आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, तो सुंदर सिंह गुर्जर का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, करौली है। सुंदर सिंह गुर्जर का जन्म स्थान कौन सा है, करौली है। कौन से क्षेत्र से आते हैं, ये भाला फेंक इनका खेल है और करौली इनका जन्म स्थान है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भाला फेंक इनका खेल है और करौली जिले से ये आते हैं। और एशियन पैरा गेमन में जेवेलियन थ्रो में इन्होंने क्या जीता, रजत पदक। तो सुंदर सिंह जो गुर्जर है इन्होंने एशियन पैरागेमन में जेवेलियन थ्रो में क्या जीता, रजत पदक। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और उसके बाद में हम बात करें तो एशियन पैरागेमन में डिस्कस थ्रो में भी इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक। तो जेवेलियन थ्रो में भी रजत पदक जीता और एशियन पैरागेमन में डिस्कस थ्रो में क्या जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुंदर सिंह गुर्जर को 19 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। उसके बाद में हम बात करें ओम प्रकाश मिठारवाल की, हम बात करें ओम प्रकाश मिठारवाल कहां से आते हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इनका खेल है निशानेबाजी और ये विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो ओम प्रकाश मिठारवाल कहां से आएंगे, सीकर से। निशानेबाजी इनका खेल है और विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। और उसके बाद में हम बात करें 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ओम प्रकाश मिठारवाल को 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने क्या किया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया। क्यों, क्योंकि इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में, जो विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप है उसमें 2018 में स्वर्ण पदक जीता। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर से ही आते हैं।
उसके बाद में हम बात करें देखो लिम्बाराम की, तो लिम्बाराम का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, जिलों की नगरी उदयपुर। लिम्बाराम का जन्म स्थान जिलों की नगरी उदयपुर। क्षेत्र कौन सा है इनका, तीरंद अंदाजी इनका क्या है, लिम्बाराम जी का क्षेत्र है। और इन्होंने क्या किया कि 2012 में ओलंपिक खेलों में भारत का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था लिम्बाराम ने। तो लिम्बाराम का जन्म उदयपुर में हुआ, क्षेत्र इनका क्या है, तीरंदाज है। और 2012 में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और बीजिंग एशियाई खेलों में 1992 में 30 मीटर में क्या जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो लिम्बाराम ने बीजिंग एशियाई गेम्स 1992 में 30 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। और 1991 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लिम्बाराम को 1991 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में और भी इनको सम्मान दिया गया है। 1989 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2012 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लिम्बाराम के पास 3 पुरस्कार हैं, कौन कौन से, एक तो अर्जुन पुरस्कार 1991 में, 1989 में महाराणा प्रताप पुरस्कार और 2012 में पद्म श्री पुरस्कार। क्या किया इन्होंने, 2012 में तो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बीजिंग एशियाई गेम्स 1992 में 30 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में देखो, एक बार मुझे ये जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको कैसी लग रही है और मैं किस टॉपिक पे क्लास लेकर आया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म है वो है जैसलमेर में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ से आते हैं, जैसलमेर से। और इनका क्षेत्र कौन सा है, निशानेबाजी इनका क्षेत्र है। और 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथस डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करेंगे तो ये जैसलमेर जिले से आते हैं, निशानेबाजी इनका खेल है। और 2004 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए उनमें एथस डबल ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। उसके बाद में यह पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हम बात करें तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत क्या जीता, रजत पदक जीता। और इनको 2004-05 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। और 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 4-5 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से और 5 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उसके बाद में कृष्णा नागर की हम बात करें तो कृष्णा नागर आते हैं जयपुर जिले से। बैडमिंटन इनका खेल है। कृष्णा नागर जयपुर जिले से आते हैं और बैडमिंटन इनका खेल है। उपलब्धि क्या है इनकी कि टोक्यो पैरा ओलंपिक SH6 स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर जयपुर जिले से आते हैं, बैडमिंटन इनका खेल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। और उसके बाद में हम बात करें कि वर्ष 2021 में इन्होंने क्या जीता है, इनको सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया 2021 के। तो ये बात होगी कृष्णा नागर के बारे में, जयपुर जिले से आते हैं, बैडमिंटन इनका खेल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया 2021 में। उसके बाद में देखो अन्य खिलाड़ियों की भी हम बात कर लेते हैं। हम ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपका क्वेश्चन आ जाए और आपका गलत हो जाए, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। प्रिया पुनिया की हम बात करें तो इनका संबंध क्रिकेट से, महिला भारतीय महिला क्रिकेट में भी ये खेल रही है और इनका संबंध है वो चूरू जिले से, अपने राजस्थान के। प्रिया पुनिया क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर है और चूरू से इनका संबंध है। और खलील अहमद है वो क्रिकेटर है, आप सभी जानते हो, भारतीय टीम में भी ये खेल रहे हैं और ये टोंक जिले से आते हैं। रवि बिश्नोई सब जानते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं ये और जोधपुर से इनका क्या है, संबंध है। दीपक चार क्रिकेटर है और भरतपुर से ये आते हैं। और राहुल चार भी क्रिकेटर है और ये भी क्या आते हैं, भरतपुर से। गगन खोड़ा की हम बात करें तो ये क्रिकेटर है और बाड़मेर से आते हैं। विवान कपूर की हम बात करें तो ये निशानेबाजी इनका खेल है और ये कहां से आते हैं, जयपुर से आते हैं विवान कपूर। दिव्यांश सिंह पवार की हम बात करें तो ये निशानेबाजी से संबंधित है और जयपुर जिले से ये संबंध रखते हैं। और राजश्री कुमारी निशानेबाजी और ये बीकानेर से आती है। उसके बाद में देखो हम बात करें, युग चेलानी उदयपुर जिले से आते हैं और तैराकी इनका खेल है। फिरदौस कयाम खानी भीलवाड़ा से आते हैं, तैराकी इनका खेल है। गौरव संघवी उदयपुर से आते हैं, तैराकी इनका खेल है। भक्ति शर्मा उदयपुर से आते हैं, तैराकी इनका खेल है। अर्जुन लाल जाट जयपुर से आते हैं, नौकायन इनका खेल है। बजरंग लाल ताखर सीकर से आते हैं, नौकायन इनका खेल है। ओम प्रकाश झुंझुनू से आते हैं, नौकायन इनका खेल है। और प्रियांशु राजावत है वो जयपुर से आते हैं, बैडमिंटन इनका खेल है। और अभिनव शर्मा जयपुर से आते हैं, बैडमिंटन इनका खेल है। और अरुंधति चौधरी है वो कोटा से आती है और बॉक्सिंग इनका खेल है। तो मैं और खिलाड़ी भी याद करने जो क्वेश्चन है वो आ सकता है वो हम सारे पढ़ लेते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वो मिलेगी। अजीत सेखो की हम बात करें तो ये हनुमानगढ़ से आते हैं और वॉलीबॉल इनका खेल है। सुरेश मिश्रा की हम बात करें तो ये सीकर से आते हैं, वॉलीबॉल इनका खेल है। और संदीप चौधरी की हम बात करें तो ये झुंझुनू से आते हैं और जेवेलियन थ्रो इनका खेल है। और ये घर घर औषधि ब्रांड एम्बेसडर भी है संदीप चौधरी। झुंझुनू जेवेलियन थ्रो
सरिता मोर गंगानगर से आती है और कुश्ती इनका खेल है। और सरिता मोर श्री गंगानगर कुश्ती इनका खेल है। रघुवीर सिंह ये झुंझुनू से आते हैं और घुड़सवारी इनका खेल है। और नितेश पुनिया की हम बात करें तो ये चूरू से आते हैं और हेमर थ्रो इनका खेल है। और गोपाल सैनी की हम बात करें तो ये जयपुर से आते हैं, एथलीट्स है। और नवनीत गौतम की हम बात करें तो ये जयपुर से आते हैं, कबड्डी इनका खेल है। और श्याम सुंदर की हम बात करें तो बीकानेर से आते हैं और तीरंदाजी इनका खेल है। उसके बाद में हम बात करें खिलाड़ियों की ओर की, सोनल सुखवाल है वो राजसमंद से आते हैं और पैदल चाल इनका खेल है। पूजा तेजी झालावाड़ से आती हैं और इनकी दौड़ इनका खेल है। वेदिका शर्मा बीकानेर से आती हैं, शूटिंग से संबंधित है। जगसीर सिंह हनुमानगढ़ से आते हैं और पैरा ट्रिपल जंप से संबंधित है। और अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा से आते हैं और शतरंज इनका खेल है। और भी हम बात करें तो देखो मोहम्मद ईशान तो ये जयपुर से आते हैं और बास्केटबॉल इनका खेल है। पूजा बिश्नोई आप सब जानते होंगे, छोटी सी बच्ची है, जोधपुर से ये आती हैं और एथलीट्स इनका क्या है, खेल है। और इनको दुबई सरकार से आईएएस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है पूजा बिश्नोई को। दुष्यंत जाखड़ की बात करें तो ये झुंझुनू से आते हैं और वॉलीबॉल इनका खेल है। दुष्यंत जाखड़ झुंझुनू से, वॉलीबॉल इनका खेल है और भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम के ये क्या है, कप्तान। उसके बाद में हम बात करें विवान कपूर, अनंतजीत सिंह और मावेश्वरी चौहान है वो निशानेबाजी से संबंधित है। और चमन खटीक कहां से, वॉलीबॉल से संबंधित है। हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर से आते हैं, एथलीट से। और हर्षवर्धन सिंह सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। याद कर लेना कि हर्षवर्धन सिंह है वो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट चुने जा चुके हैं और ये डूंगरपुर से आते हैं और एथलीट इनका क्या है, खेल है। याद करने वाली बात है। उसके बाद में काव्या भट्ट की हम बात करें, ये बांसवाड़ा से आती हैं और टेबल टेनिस इनका गेम है। वीरेंद्र शर्मा उदयपुर से आते हैं और वर्ल्ड स्टेप चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक। वीरेंद्र शर्मा वर्ल्ड स्टेप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और ये उदयपुर से आते हैं। संस्कार सारस्वत है, ये बैडमिंटन इनका खेल है। युग चेलानी तैराकी और मोनिका जाट बीकानेर से संबंधित है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 8,63,000 की साइकिल भेंट। और कविता सियाग बीकानेर से संबंधित है और साइकिलिस्ट है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थानी खिलाड़ी एक तो है भावना जाट। इन भावना जाट का संबंध कहां से है, राजसमंद जिले से। भावना जाट राजसमंद से आती है। ब्रिस्क वॉक पैदल चाल इनका गेम है। अजय सिंह शेखावत झुंझुनू के हैं। वेट लिफ्टिंग इनका क्या है, गेम है। अजय सिंह शेखावत झुंझुनू से और वेट लिफ्टिंग इनका खेल है। मंजू बाला ये चूरू की रहने वाली है। इसका संबंध कैसे है, हेमर थ्रो से। तो जिन्होंने भी इन तीनों खिलाड़ियों ने भाग लिया कोई पदक ये जीतकर नहीं लेके आए। मंजू बाला चूरू की रहने वाली है और हेमर थ्रो इनका गेम है। और कोई पदक तीनों ने नहीं जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले कितने खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी है। तो टोक्यो ओलंपिक की जब भी बात की जाए तो आपको याद रखना है राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया 2020 में। एक तो दिवांश सिंह पवार जो जयपुर से, निशानेबाजी इनका गेम। अर्जुन लाल जाट जयपुर से आते हैं, नौकायन इनका गेम। अपूर्वी चंदेला जयपुर से, निशानेबाजी इनका गेम। और भावना जाट राजसमंद में एथलीट्स है। और याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कोई भी पदक जीत कर नहीं लेके आए, 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अवनी लखेरा जयपुर से 1 स्वर्ण लेके आए और 1 कांस्य पदक लेकर आई। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अवनी लखेरा जयपुर से 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। कृष्णा नागर जयपुर से 1 स्वर्ण पदक लेकर आए। देवेंद्र झाझड़िया चूरू से 1 रजत लेके आए। सुरेंद्र सिंह गुर्जर करौली से 1 कांस्य लेकर आए और 1 संदीप चौधरी और श्याम सुंदर। ये 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने भाग लिया। डेफ ओलंपिक हुआ, उसमें 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डेफ ओलंपिक में 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री द्वारा 7 करोड़ रुपए दिए गए। डेफ बैडमिंटन में गौरांशी स्वर्ण ने स्वर्ण पदक जीता, जयपुर से है। डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य वेदिका शर्मा ने 1 करोड़ रुपए। और कौशल जयपुर से आते हैं और निशानेबाजी से संबंधित है। और 36वें राष्ट्रीय खेल में 12 अक्टूबर 2022 में जो हुआ उसमें राजस्थान का 20वां स्थान रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल 12 अक्टूबर 2022 को जो आयोजित हुए उनका में जो राजस्थान है वो 20वें स्थान पे रहा। कुल 30 पदक आए जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक लेकर आए। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का स्थान कौन सा, 20वां स्थान है। कुल पदक कितने लेकर आए, 30 पदक लेकर आए। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य पदक। स्वर्ण में कविता सियाग है वो साइकिलिंग में बीकानेर से। विमान कपूर निशानेबाजी जयपुर से और मुकेश चौधरी वसु। राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार से 14 नवंबर 2022 को सम्मानित किया जा चुका है। तो राजस्थान के 2 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 14 नवंबर 2022 को, जिसमें एक तो मैं बता चुका हूं ओम प्रकाश मिठरावाल जो सीकर से आते हैं और ये DYSP शूटिंग में। और SI साक्षी कुमारी ये कहां से है, कबड्डी से है।
और प्रिया सिंह मेघवाल है वो थाईलैंड के पटावा में महिला बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक विजेता है और समाज कल्याण विभाग की वर्तमान में क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, और ये बीकानेर से आती है। तो ये हो गए राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इसमें करवा दिए, और आपको क्लास शानदार लगी होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और आपसे मैं चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है, और भी मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।